कैलीग्राफी एक अनोखी अद्भुत कला जो कभी पेशेवर लोगों के हाथों का कमाल थी, वो अब सिर्फ कंप्यूटर के फॉन्ट में ही दिखती है। पर कुछ चुनिंदा लोग आज भी हाथ की इस कलाकारी को जिंदा रखने की कोशिश में हैं। पहले आपको ये बता दूं कि जिसको आप कैलीग्राफी कह रहे हैं, इसको अरबी में खत्ताती कहते हैं। जो लिखते हैं उनको खत्तात कहते हैं और जो लिखाई जाती है उसको खत्ताती कहते हैं। इस्लाम में मुसव्विरी और ज़िंदा चीज़ों की, जैसे इंसानों की ड्राइंग बनाना या उनका नक्श बनाना या उनको किसी शक्ल में बनाना, ये सब मना है। इसलिए फ़ाइन आर्ट्स में कमाल दिखाने के लिए उस ज़माने के लोगों ने खत्ताती को ईजाद किया। खत्ताती अरबों के ज़माने से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आई थी। तो मुग़ल ज़माने की जितनी भी इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनमें आपको अरबी में और उसमें ख़त मिलेंगे। जैसे कि कुतुब मीनार पे पूरी अरबी है, कुरान मजीद लिखा हुआ है, ख़त सुल्स में है। लेकिन आपको जामा मस्जिद में दस्तालीख में लिखे हुए कुछ खतबात नज़र आएंगे। इसी तरह लाल किले में। इसकी वजह यह है कि मुग़लों के ज़माने में ईरान से खत्तातों को बुलाया गया, तो उनका देखा देखी फिर हिंदुस्तान में भी बहुत सारे खत्तात पैदा होने शुरू हुए और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मशक़ हासिल की। देखिए, हमारे यहाँ कोई नाप तोल मुकर्रर नहीं है। इंग्लिश में तो है, वर्ड्स में इतना लंबा हो, इतना चौड़ा हो, उसमें कुछ तरीक़े हैं, वो नुकात हैं, लाइनें हैं और नुकात है कि इतने नुक्तों का अलिफ होगा, इतने नुक्तों का बे होगा, इतने नुक्तों का दायरा होगा, इतने नुक्तों की कशिश होगी। कलम के हिसाब से नुक्ते मुकर्रर करते हैं, तो उस कलम के हिसाब से तय करता है कि कितना मोटा रखना है, वो ये तय करता है कितना बारीक रखना है, वो ये तय करता है कि लफ्ज़ों को कितना खींचना है, वो ये तय करता है कि लफ्ज़ों को कितना छोटा रखना है। ये चीज़ मशक़ से हासिल होती है। हमारे ज़माने में उर्दू का बहुत रिवाज था। बहुत सारी किताबें लिखी जाती थी, मैगज़ीन लिखे जाते थे, डेली अखबार थे उर्दू के, पोस्टर भी इसी में लिखे जाते थे। सेहरे और बोर्ड सारे इसी उसमें लिखे जाते थे। आजकल तो उसकी जगह कंप्यूटर ने ले लिए। मेरे पास बहुत सारे आला दर्जे के नमूने मौजूद हैं, जिनको देख के उस्ताद जो आजकल के सिखाने वाले हैं वो हैरत में रह जाते हैं कि ये किस किस्म की आला मेयारी किताबत है। हमारे उर्दू बाज़ार में एक दुकान थी, सेंट्रल बुक डिपो नाम से। इंडिया पाकिस्तान सब में मिला के सबसे बड़ा सेंटर था खत्ताती का। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ खत्ताती का सामान मिलता था। कानपुरी स्याही आती थी, वो कानपुरी इसलिए कहलाती थी कि वो उसका फार्मूला ये ख़ास था। सारे इंडिया में, सारे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कोशिश की वो, लेकिन उस फार्मूले को हासिल नहीं कर सके। कई किलो के हिसाब से वो आती थी, तो वो सारी हमारी सेंट्रल बुक डिपो हुई से सारे इंडिया में वो सप्लाई होती थी। हमारे लिए वो स्पेशल स्याही बनती थी। शुरू ही से मेरा किताबत से, खत्तासी से ख़ानदानी ताल्लुक़ समझिए। हमारे वालिद बहुत बड़े उस्ताद थे। मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब के पास बहुत सारे लोग किताबत सीखने आते थे, तो एक लफ्ज़ सही फॉर्म में लाने के लिए कई कई महीने लगा देते थे। लेकिन उसके बाद से खत्ताती को ज़वाल होना शुरू हो गया और पेंटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया।
تو اب اس کو زمانے میں میں نے سوچا کہ چونکہ میرے پاس جو پرانے خطاطوں کے استادوں کے جو نمونے ہیں یا جو میری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں اس کو سامنے لایا جائے، لا کے انہوں نے جو ایک اسٹینڈرڈ ایک معیار قائم کیا تھا وہ دوبارہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے اور اس کے مطابق وہ اپنے فن کو امپروو کریں اور زیادہ مشق کریں اور اصلاح کریں۔ ماڈرنائزیشن کے اس دور میں خطاطی کی ہی طرح نہ جانے کتنے اور ہنر دھندلے سے ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی تہذیب کے لیے اس کی پہچان بن چکے ہنر کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔